हम लोग आए हैं ऋषिकेश नए घर का सामान लेने के लिए। जैसी दुकानें खुलेंगी वैसे ही सामान लोड करेंगे और जो भी सामान लेना होगा वो लेंगे। वो चीजें अगर यहाँ बोलने लग जाएं तो विवाद हो जाएगा। अपना ट्रक भी यहाँ पर लग गया और ये रहा सीमेंट का गोदाम। कि जो लोग ट्रक पे रहते हैं मतलब उनकी लाइफ आम लोगों की लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और टफ होती है। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है ऋषिकेश शहर से यानी कि योग नगरी से। और अभी हम लोग ढालवाला पे हैं और ये रही चंद्रभागा नदी। और यहाँ पर आपको दूर दूर तक ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ भी और इस तरफ भी। हम लोग आए हैं ऋषिकेश नए घर का सामान लेने के लिए। पिछली बार भी आए थे तो फिर से सामान की ज़रूरत पड़ रही है तो इस बार भी आए हैं। और इस बार लेके जाएंगे सरिया प्लिंथ बीम के लिए और सीमेंट कॉलम भरने के लिए और ईंट। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से लेके जानी है। कल वाले ब्लॉग में हम लोग पहुँचे थे कहाँ सोए थे हम? 3 धारा के आगे सोए थे। वो हम लोग 6 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज दोस्तों की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम ऋषिकेश के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो अभी यहाँ पे दुकानें नहीं खुली हैं जहाँ से हमको सामान ले जाना है। अभी मतलब 8-9 बजे के आसपास खुलेंगे। तो जैसी दुकानें खुलेंगी वैसे ही सामान लोड करेंगे और जो भी सामान लेना होगा वो लेंगे। या सामने से लेना है उस साइड से और ईंट और सीमेंट यहाँ से लेंगे। जैसे ही हम लोग ऋषिकेश में आते हैं तो पहाड़ यहाँ से खत्म हो जाते हैं। यहाँ से तराई वाला भाग शुरू हो जाता है। सामने आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ों की जो हाइट है वो हल्की कम हो गई। और यहाँ से देखो इधर तराई वाला क्षेत्र लग गया। यहाँ से नीचे की साइड पहाड़ नहीं है, यहाँ तक है केवल पहाड़। और इससे इस तरफ देहरादून जाएंगे तो देखो ये जो क्षितिज है बिल्कुल सीधा हो गया और यहाँ पर पहाड़ है। तो ये वो लास्ट पॉइंट है ऋषिकेश जहाँ से तराई वाला भाग शुरू हो जाता है और पहाड़ अलग हो जाते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं सीमेंट के गोदाम में जहाँ से सीमेंट लेके जाना है। तो अपना ट्रक भी यहाँ पर लग गया और ये रहा सीमेंट का गोदाम। तो यहाँ से भरेंगे सीमेंट के कट्टे ट्रक में। तो सीमेंट लोड हो रहा है और यहाँ पर क्या देखने को मिला कि सीमेंट को ऐसे कुंडे से पकड़ के उठा रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे कट्टे फट जा रहे हैं। ये देखो ऐसे करते हैं कुंडे से लोड, ऐसे ही। तो अब लेबरों के साथ बोल भी नहीं सकते। पता चला कि बोल दिया कि हम नहीं डाल रहे हैं। तो अब पता चला कि बोल दिया हम नहीं डाल रहे हैं, तुम खुद ही डालो। वो तो छोड़ ना, हम जा जाते हैं, हमारे शब्द बता दी लोगों को इतने बड़े क्यों लग जाते हैं। तो कुछ ना कुछ विवाद हो ही जाता है। उससे बढ़िया है कि हम चुप रहो, आराम से आप सबको अपना अपना काम करने दो जैसे हम कर रहे हैं। मैंने इसको पहले बोला था हम लोग जाएंगे क्योंकि घर बन रहा है तो आराम से जो जैसा करेगा। तो इस तरफ भी बहुत सारे ट्रक हैं पार्क हो रखे हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के। सब लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल लेने के लिए आते हैं। ऋषिकेश एक हब है तो यहाँ पर लोग पौड़ी से, उत्तरकाशी से, टिहरी से और अपने रुद्रप्रयाग से सामान लेने के लिए आते हैं, मटेरियल लेने के लिए। भाई साहब क्या मस्त है यार। इधर खाली ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे हैं। नदी थी, इस नदी का नाम क्या था? चंद्रभागा। कहाँ है नदी, कहाँ है? और लगे नहीं रहा कि ये नदी होगी, ऐसा लग रहा है बड़ी सी पार्किंग होगी। पर बरसात में तो यहाँ पूरा पानी रहता है। तो सीमेंट लोड करने के बाद अभी हम लोग आए हैं ईंट लोड कराने के लिए। तो पीछे ट्रक लगा हुआ है, यहाँ पर ईंट है तो ईंट भी लोड होने लग गई और धीरे धीरे जो है धूप भी आने लग गई तो गर्मी भी बढ़ने लग गई। तो ये वाली ईंट है गगन आर, तो इनको लोड करा रहे हैं। और ये रहे सीमेंट के कट्टे जो कि इतने सारे लोड हो रखे हैं। हम लोग आ चुके हैं सरिया लेने के लिए और हम लोग लेंगे सेल वाला सरिया। इधर चारों तरफ देख लो मतलब ट्रक ही ट्रक हैं, सीमेंट वाले, ईंट वाले, सरिया वाले। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का सरिया है। वो श्याम वाला है और ये वाला है सेल वाला सरिया। और इधर ईंट जा रही है इसमें। ये श्याम वाला है, ये राजू वाला है, ये अमित वाला है। अरे क्या था वो एक और बिता यार उसमें। तो चलिए अपना ट्रक जो है वो कांटे पर चला गया। यहाँ पर इसका वजन होगा, फिर यहाँ से जो भी सरिया डालेंगे उसका वजन होगा, फिर दूसरा mm का सरिया डालने के लिए फिर ट्रक का वजन होगा, फिर दूसरा mm वाला सरिया डालेंगे, फिर वजन होगा। जितने mm का सरिया डालेंगे उतनी बार वजन होगा कि सरिया कितना गया। तो जितना सरिया जाएगा उस हिसाब से पे करना है। ऐसा नहीं है कि एक बंडल बोल दिया ये 1 क्विंटल का है और पे कर दिया उसका 1 क्विंटल का और पता चला वो 90 किलो या 85 किलो ही निकला। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए वेट होता है। अभी तक लेबर नहीं मिल रही थी तो हमने कहा यार भाई जी रिक्वेस्ट करी उनसे कि लेबर मंगवा दो कहीं से, क्योंकि कह रहे थे हमारे पास लेबर नहीं है, क्रेन है और लेबर सच में नहीं दिख रही थी। तो यहाँ पर ये रहा 16 mm का सरिया जिसको कि ट्रक में लोड करना है और फिर उधर है 8 mm का। बाकी हमको सेल वाला भी 12 mm का सरिया नहीं मिला, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ट्रक का जो पीछे का डाला है वो खुलेगा नहीं, ऐसे ही सरका के डालेंगे।
इसमें ना खुलेगा नहीं वो। और यहाँ अंदर सीमेंट है, ईंट है। तो सरिया लोड होने लग गया है। ये दूसरा बंडल है, तो हमको चाहिए 800 किलो यानी कि 8 क्विंटल। तो चलिए अपना सरिया लोड हो चुका है और बिलिंग भी हो गई। अब इसके बाद गाड़ी का जो आउटपास है वो बनेगा। यहाँ से ऐसा नहीं है कि सामान उठाया और सीधे निकले। यहाँ से ऐसा कि जो सामान उठाया उसका टोटल वेट, टोटल प्राइस और उसकी पर्ची आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको मतलब ऊपर जाने देंगे। कहीं अगर किसी ने रास्ते में पकड़ लिया तो उसको दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये सामान ख़रीदा है और ये मेरे पास इसका आउटपास है, यानी कि ले जाने की पर्ची है। ऐसा नहीं कि पता चला आप बिना पर्ची के, पता चला बिना पर्ची के ले जा रहे हैं और अवैध में आ जाएगा। इसने सबसे सेटिंग कर दी है, भ्रष्टाचार कर दिया इसने। तो 2 टाइप के सरिया हमने ले लिए। अब हमको चाहिए 12 mm का सरिया। तो वो सेल वाला नहीं मिल रहा, तो वो हम कोई और लेके जाएंगे। टेरी गोल्ड वाला वो यहाँ दूसरी दुकान से मिलेगा। तो चलिए दूसरी जगह से भी हमने सरिया ले लिया है और उसकी बिलिंग भी हो गई है। तो अब हमने लगभग टोटल सामान ले लिया। इसके बाद लेना है ड्रम पानी रखने के लिए, सामान रखने के लिए। तो ये अपना ट्रक है, बैक होने लग गया। चलो चलो चलो। हाँ बड़ी, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। तो ये सरिया लोड हो चुका है इसमें। तो कल से मतलब हम भी पूरे कनेक्टर वाला काम कर रहे हैं कि आ जाओ पीछे ले लो, पीछे ले लो, इधर को काटो। तो आगे एक ट्रॉला लगा हुआ है अभी। भाई तो कब घुसा? I am experienced man for। लग जाएगा बड़ा जी, लग जाएगा, इधर लग जाएगा। अच्छा वो जा रहा है, हाँ वो जा रहा है। मेरे को लग जाएगा भाई हार्डवेयर की दुकान में गोभी भी मिलती है। हाँ अभी तो दियो, बड़ा गोभी भी बेचना ये। तो अभी हमने घर के लिए ऐसे वाले ड्रम लिए हैं। ये काम आते हैं राशन रखने में या फिर कोई भी चीज़ रखने के लिए। भाई हालत तो बहुत ख़राब हो रखी है, पर कोई नहीं, धो लेंगे इनको घर जाके। और ये रहा अपना ट्रक, अपनी गड्डी यहाँ पे खड़ी हो रखी है। तो अभी हम आए हैं ट्रक में डीजल लोड कराने के लिए और डीजल इसमें आया है अभी 53-54 लीटर का और ये हो गया है 5000 तो होने ही वाले हैं। तो इसकी टंकी काफ़ी बड़ी रहती है, 250 लीटर की, 160 लीटर। भाई तो चलता ही जा रहा है। इतने में तो हमारी बाइक पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाएगी, है ना? पूरा भारत घूम के आ गए हैं। ओ भाई 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 भाई, तो कट क्यों नहीं मारा उसने? जाली में तो ज़्यादा कट मारना चाहिए। सारा डीजल यहाँ नीचे लीक हो गया। इधर भी देखो, वो कट क्यों नहीं मारा उसने? अरे वो जाली है, भारी है। तो चलिए सामान लेके हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ और इसके से आगे आ चुके हैं। हम लोग हैं अभी ठीक यहाँ पर जहाँ पर एक रास्ता जाता है। कहाँ के लिए जाता है रास्ता? वाले विक्रम, ये विक्रम है वहाँ। हम अभी एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ का नाम विक्रम स्टैंड है, क्योंकि बहुत सारे विक्रम खड़े हैं। तो बड़ी बड़ी विश्वनाथ वाली बसेस आ रही हैं। इससे पिछली बार हम लोग 7 बजे यहाँ से निकले थे ऋषिकेश से और अभी बज रहे हैं दिन के 2:30। तो मतलब मैं बीए को हम लोग अभी रुके हैं कोडियाला में और ये रही गंगा नदी। क्या मस्त फ्लो है गंगा नदी का। और गंगा नदी के किनारे हवा भी काफ़ी मस्त चल रही है और इसके बाद लगेगी चढ़ाई। तो उससे पहले हम लोग एक चाय पी लेते हैं और फिर जाएंगे आगे की तरफ। ऋषिकेश से तो हम निकल चुके हैं, वहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। इधर आते आते ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई और हवा की वजह से गंगा में देखो कैसी मस्त लहरें जैसी उठ रही हैं। ये देखो, तो ये सब हवा का असर है। और यहाँ देखो भाई ने जूते कैसे पहने हुए हैं, एक अलग दूसरा अलग। और मेरे को भी वैसे ही पहना दिया, एक अलग दूसरा अलग। ये आइडिया तेरा था भाई, मेरा नहीं, वो काटेगा नहीं। तो यहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धपीठ पातालेश्वर महादेव मंदिर। और वहाँ के लिए सीढ़ियाँ यहाँ नीचे जाती हैं। ये देखो बहुत नीचे तक सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पर 2-3 डॉग मिले, इनको हमने बिस्किट खिलाया। आए तो ये हमारे साथ ही घूम रहे हैं इधर। आजा 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 आजा। और एक ये भी है, तो ये हैं स्ट्रीट डॉग्स। तो ये डरते रहते हैं किसी ने मारा होगा, तो हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। और एक हमारे घर के कालू लोग हैं जिनको दूध में भी रोटी दो फिर भी वैसे नहीं खाते। सोचो,
2 दिन उनको यहाँ रोड पर रखेंगे, पता चलेगा भूख की वैल्यू क्या होती है। जैसे तुम्हारे घर पे भी कुत्ता है तो वो भी नहीं खाता होगा कभी। बहुत काम उसको दूध ही पे उठा के लाना पड़ता है खाना खिलाने के लिए। आ जा भाई। तो देखिए ट्रक लाइफ भी अपने आप में एक यूनिक और एडवेंचर से भरी हुई लाइफ है। कल हम लोग सोए ट्रक में ही, कहाँ, पिछली बार तो हम आगे केबिन में सोए थे, कल हम सोए थे जहाँ पीछे डल्ला रहता है, उनके पास एक चटाई थी और प्रॉपर कंबल, 3-4 कंबल थे। तो ताऊ जी आगे सोए, दूसरे वाले भाई जी दूसरे ट्रक में सोए, मैं और अमित पीछे सोए थे। मस्त नींद आई वहाँ, क्या मस्त हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अपना ही बिस्तर होगा। लड़के तो कहीं भी सो जाते हैं, आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। पहले मतलब मुझे लगा कि मजाक हो रहा है कि वहाँ सोना है, लेकिन अचानक जब मैंने देखा मैं यहाँ तो चटाई बिछने बैठ गई, तब मैंने सोचा कि चलो यार द बॉयज कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे और बढ़िया नींद आई। ये वही एक्सपीरियंस था जब एनएसएस में जाते हैं और लगता है कि यहाँ सोना है, और फिर 2-3 दिन बाद आदमी एडजस्ट हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रास्ते में जो भी होती हैं ट्रक ड्राइवरों के साथ। वो चीज़ें अगर यहाँ बोलने लग जाएं तो विवाद हो जाएगा। तो आपको पता है कि हम भी कुछ चीज़ पे बात करते हैं, उस पर बड़ा विवाद हो जाता है। इसके लिए उसको रहने ही देते हैं। आप सब लोग समझ सकते हैं कि रास्ते में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं ट्रक वालों के साथ। कोई इधर से मांगता है, कोई उधर से मांगता है, तो है ना। हाँ, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे उस पर, इसीलिए मैं हाँ बोल के चुप हो गया। तो ये डॉगी फिर से आ गया और टच करने ही वाला था। आलो 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 आलो, तुम ये क्यों रोना है? ना यार, ना यार, तना कर यार, तना कर यार, तना कर यार, तू तो बिस्कुट नहीं दिन। कभी ऐसे मजाक में कुत्ता सीधे मुंह में जीभ रख देता है। सोचो वो मुंह में जीभ रखेगा, हम दांत से काटेंगे तब। अब यार इधर क्या बोलूं, ये जीभ काटने वाला हूँ। तो आजकल भी जगह जगह पर जाम लग रहा है क्योंकि रोड पर काम चल रहा है पहाड़ों के ट्रीटमेंट का। इसीलिए एक बार में गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन आ रही है। हम लोग अभी हैं तोता घाटी में और यहाँ पर भी जाम लगा था। तो ये सामने आपको बड़ा सा पहाड़ दिख रहा होगा जो कि बीच में से कटा हुआ है। तो यहाँ पर रोड जब बनी होगी तब इस पहाड़ को काटा है, और वो ठेकेदार थे तोता सिंह रांगण, तो उन्होंने ठेका लिया था इस रोड को यहाँ पर बनाने का। कहते हैं कि उस टाइम पे कोई ठेकेदार तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने यहाँ पर रोड बनवाई थी, तो इसलिए इस घाटी का नाम है तोता घाटी। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पहाड़ के नीचे कंक्रीट वॉल बनाई गई है और ये पूरा पहाड़ खिसकने से बचाया जा रहा है। कुछ गाड़ियाँ वहीं रुकी हुई हैं और यहाँ ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ था। ये देखो कुछ इस तरीके से पहाड़ों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये है तोता घाटी, ब्यूटीफुल, क्या बात है। कल रात को हम लोगों ने अपना स्टे यहाँ पर किया था, ट्रक यहाँ पर खड़ा किया था और यहीं पर सोए थे ट्रक के अंदर। क्यों किया था? और क्योंकि देर हो गई थी ना। अभी देखो सनसेट होने वाला है, सामने सूरज भी है, क्या मस्त लग रहा है ये देखो। और हम लोग पहुँचने वाले हैं 3 दारा और मौसम क्या सुहाना हो गया शाम के टाइम। अभी 3 दारा से आगे रुके हुए हैं और क्या व्यू आ रहा है अलकनंदा नदी का। बढ़िया क्रिस्टल ग्रीन कलर का वाटर और पूरी वैली है ये। तो सामने है 3 दारा और यहाँ पर रुके हुए हैं। आगे आएगा देवप्रयाग और ये पूरी घाटी देखो पूरा बंजर है, ये अजीब टाइप के पेड़ हैं यहाँ पर और इसके ऊपर बहुत सारे गांव होंगे। तो यहाँ पर रुके हुए हैं गाड़ियों के टायर ठंडा करने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक लगाते लगाते गर्म हो गई गाड़ी और बहुत सारे ट्रक रुके हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम ही रुके हुए हैं। तो इसीलिए रुके हुए हैं इस ढलान पे। यहाँ पर 2 भाई मिले हैं और ये दोनों भाई हैं, ये हैं पौड़ी से। हमको देहरादून में मिले थे पिछली बार और अभी इन्होंने हमको यहाँ पर देखा होगा तो रुक गए। ठीक है भाई लोगों, अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है भाई जी, फिर मिलते हैं। ये भाई हैं पौड़ी से। पौड़ी कहाँ से आप? सतपुली से। चौबट्टा चौबट्टा खाल नौगांव नौका खाल, बढ़िया। ठीक है भाई लोगों। चलिए जी, अभी पहुंचे हैं देवप्रयाग में, यानी कि जहां से गंगा नदी की शुरुआत होती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। अभी तो रात का नज़ारा है, जाते हुए भी रात थी, आते हुए भी रात है और यही तो बात है। और क्या बात है। तो हम लोग रात के लगभग 11:30 बजे पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग। और कहाँ पे हैं? जहाँ पर आई लव रुद्रप्रयाग है, जहाँ पर पार्क है। तो ये सामने आपको रुद्रप्रयाग मार्केट दिख रहा होगा और वहीं सामने ये देखो यहाँ पर
ट्रक लगा रखे हैं। एक और ट्रक है पीछे से। तो हम लोग आए थे पानी के लिए, प्यास लग गई और ये रहा रुद्रप्रयाग पार्क यहाँ पर। और भाई कैसा लग रहा है? भाई ये रात को घुमा रहा है, पता नहीं कहाँ घुमा रहा है। मुझे नींद आ रही थी। ऐसा मौका कभी मिलना था हमको इधर उधर घूमने का, वो भी रुद्रप्रयाग में। दिन में तो बहुत आते हैं पर रात को तो देखो ऐसा है ना, हम लोग अब उस माहौल में बन चुके हैं जो हर माहौल में ढल जाते हैं। कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं हम लग रहा लोग। है कि हम लोग ऐसे ट्रैवलर हैं इस ट्रक पे पता नहीं कितने सालों से कई महीनों से निकले हुए हैं, घर ही नहीं पहुंचे। और अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा हम लोग रुद्रप्रयाग में हैं, तो ये देख लो जवाड़ी वाला बोर्ड, और ये इधर ऊपर की साइड पार्क, यहाँ पे लिखा हुआ है जवाड़ी। तो हम लोग ठीक अभी यहाँ पर हैं। ये रहा जवाड़ी वाला बोर्ड और वो रहा सामने रुद्रप्रयाग मार्केट, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है आई लव रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर पार्क है और ये रहा अपना वाला ट्रक, और इसमें जाएंगे हम लोग ऐसे। यहाँ अंदर आप देख ही सकते हो कि पूरी ईंट ही ईंट भरी हुई है। वो हमने बढ़िया बिस्तर लगा रखा है। तो ये है अपना बिस्तर, यहाँ नीचे चटाई है, कंबल हैं, 3-4 कंबल हैं। इधर सरिया है, अपना पावर बैंक है, और उधर देखो सिंटैक्स वगैरह है। तो फटाफट अब चलते हैं बिस्तर के अंदर और सोने की तैयारी करते हैं। तो हमारा ये दिखाने का मतलब ये है कि जो लोग ट्रक पे रहते हैं, मतलब उनकी लाइफ आम लोगों की लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टफ़ होती है और बहुत ज़्यादा अलग होती है। रास्ते की बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर सोने का नहीं है। जहाँ पर ट्रक रुका, जहाँ पर थकान लगी, वहीं पर आपको सोना है, वहीं पर आपको उठना है और फिर वहीं से आगे दिन कंटिन्यू करना है। चाहे तब आपको ऐसे सोना पड़े या फिर आगे कैबिन में सोना पड़े या फिर ठंड में या फिर कहीं भी। ये देखो इधर ईंट ही ईंट, सरिया, इधर सिंटैक्स। तो सैल्यूट है ट्रक वाले भाइयों के लिए, क्योंकि अगर ट्रक नहीं होते तो हम जो ये कपड़े पहन रहे हैं, जो ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कुछ हमारे पास नहीं आ पाता। ट्रक जो है ट्रांसपोर्ट का एक मेन साधन है, जिसके थ्रू बहुत सारे हैवी सामान हमारे पास आते हैं। तो सैल्यूट तो बनता ही है ट्रक वाले भाइयों के लिए। अगर आप लोग भी ट्रक चलाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।